दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी लोन ऐप से अगर लोन लिए हो ना, चाहे क्रेडिट भी हो, एम पॉकेट हो, ट्रू बैलेंस हो, कोई भी आपका लोन ऐप है, उससे आप अगर लोन लिए हो, उसको पेमेंट नहीं किए हो, तो दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसे पेमेंट कर दो। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या परेशानी हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अगर आप भी लोन लिए हो तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आप भी लोन लेने से पहले 10 बार सोचो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या परेशानी हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकता है अगर आप लोन लेकर उसको पेमेंट नहीं करते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी लोन ऐप से अगर लोन लिए हो ना, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो तो सबसे पहला जो आपको जो दिक्कत होगा वो जो है इंक्रीजमेंट का। आपका जो लोन अमाउंट है, आप जितने का भी लोन लिए हो वो इतना रफ्तार से बढ़ेगा ना, आप सोच ही नहीं सकते हो। वही अगर बैंक से आप लोन लिए रहते हो तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से 1 से 2% के हिसाब से आपका जो लोन रहते हैं वो बढ़ता है। लेकिन अगर मोबाइल ऐप से लोन लेते हो तो जब आप उसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्पीड से जो लोन अमाउंट है वो बढ़ता है। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए सबसे पहले आपको जो परेशानी होगा ये होगा ना, जब आप लोन लेते हो जो टर्म एंड कंडीशन उसको टिक लगाते हो ना, जो साइन करते हो या फिर टिक लगाते हो जो टर्म एंड कंडीशन उस लोन ऐप में, तो उसका आप अगर टर्म एंड कंडीशन अगर पढ़ लेते हो तो आप भी लोन लेने से पहले आप सोचोगे उसके बारे में कि क्या लोन लूँ कि नहीं, सही है कि नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में कि क्या क्या उसका टर्म एंड कंडीशन में लिखा रहता है, जिससे आपको पढ़कर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोन सही है कि नहीं सही है। तो देखिए सबसे पहला गलती तो आपको बता दिया मैं कि लोन का जो रेट है इंक्रीजमेंट इतना जल्दी जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा, जिससे आपका जो लोन अमाउंट है बहुत रफ्तार से बढ़ेगा। 2 महीने 3 महीने अगर छोड़ देते हो ना, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो डबल होने के चांसेस है। मान लो अगर 1000 के लिए हो तो 1500-1600 रुपये हो जाएगा अगर 2 से 3 महीने के अंदर में। दूसरा दोस्तों क्या दिक्कत आएगी आपको, देखिए जो टर्म एंड कंडीशन अगर आप पढ़ोगे ना उसमें आपको क्लियर लिखा रहता है कि अगर आप उस लोन का पेमेंट नहीं करते हो तो जो आपके लोन में जो नॉमिनी जो ऐड किए हो अब उसको कॉल किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अल्टरनेट नंबर तक किसी भी लोन ऐप में मांगता ही मांगता है, क्योंकि अगर आप लोन नहीं भरते हो तो वो अल्टरनेट नंबर पे कॉल करेगा। तो उस अल्टरनेट नंबर को सबसे पहले वो कॉल करेगा। अगर वो कॉल रिसीव कर लेता है, लोन के बारे में बताता है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अल्टरनेट नंबर पे जो कॉल जाएगा, आप किसी भी जैसे रिलेटिव को बना दिए हो तो वो अब उसको बताएगा आपके बारे में कि आप इतना का लोन लिए हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, लोन पेमेंट नहीं कर रहे हो, इतना रुपये लोन चार्जेस बढ़ गया है। पहले तो आपको ये बदनामी होगा दोस्तों अगर जो उनसे बताया जाएगा। और दूसरा दोस्तों, जो भी लोन ऐप है, कोई भी लोन ऐप है, इन सब में आपका जब लोन टर्म एंड कंडीशन जब एग्री करते हो ना, तो उस पर साफ लिखा रहता है कि आपका जो अकाउंट में जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका जो एक्सिस है उनके पास रहता है। अब दोस्तों जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जो पर्सन रहते हैं ना, रिलेटिव रहते हैं, दोस्त रहते हैं, आपकी कंपनी के जो भी आपके रिलेटिव रहते हैं, उन सारे लोगों को कॉल करने लगेगा। जब आप पेमेंट नहीं करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है, मतलब कि 5000 है, 10,000 है, तो उन सारे लोगों को कॉल करेगा। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अगर दूसरे लोग कॉल करेगा तो आपको कितना बदनामी होगा। और बदनामी होगा तो दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ क्यों मैं लोन पेमेंट नहीं किया, आप अफसोस होगा। सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोन लेके उसको पेमेंट नहीं किए हो। समझ रहे हो ना? अब इतना करने के बाद अगर वो भी रिस्पॉन्स कोई नहीं आता है, अब उसके बाद दोस्तों रिकवरी एजेंट आपको परेशान करेंगे। रिकवरी एजेंट का आपको तो पता ही होगा कैसे वो रिकवर करते हैं पैसे को। वो गालियाँ देते हैं, घर पे आके धमकाते हैं, आपको तो खैर पता ही होगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब वही है, अगर आप किसी भी लोन ऐप से अगर लोन लेते हो ना, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोन लिए हो तो उसको पेमेंट कर दो। अगर पेमेंट कर दो तो आपको इतना कुछ झेलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ थोड़ा सा अगर लेट पेमेंट करते हो तो थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आप किसी भी लोन ऐप से जो भी उसका कस्टमर केयर नंबर है उससे आप बात कर लीजिए। बात करने के बाद कुछ ना कुछ आपका जो भी है चार्जेस उसमें कम हो जाएगा। जब आप ऑन टाइम पेमेंट करते हो तो चार्जेस कुछ ना कुछ कम हो जाता है। जैसे मैं एम पॉकेट का लोन लिया था, 2 महीने से मैं पेमेंट नहीं किया था, तो बात किया तो जो भी मेरे चार्जेस बढ़े थे शायद 30% के 40% समथिंग उसका जो चार्जेस है वो कम हो गया। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप लोन लेते हो तो उसको पेमेंट कर दीजिए। अगर पेमेंट कर देते हो तो आपको इतना कुछ दिक्कत झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।